जहाँ कि हमने देखा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं मायरा के साथ में शादी एंजॉय करने के लिए मुक्ति भी आती है और यह पल शुरुआत में काफी खुशियों भरा दिखाई देता है क्योंकि मायरा और मुक्ति एक दूसरे की खास सहेली हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती है और इसी वजह से दोनों साथ मिलकर शादी एंजॉय करने का प्लान बनाती हैं। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, म्यूजिक, डांस और हंसी खुशी के बीच सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। यहाँ पर मुक्ति मायरा के साथ में अभीरा को देखकर हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में अचानक से सवाल और बेचैनी साफ नजर आने लगती है और वो बिना कुछ सोचे समझे सवाल करने लग जाती है कि आखिरकार माँ आप यहाँ कहाँ से आई। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जहाँ पर मुक्ति के मुंह से अभीरा के लिए माँ सुनकर काफी बुरी तरीके से मायरा शॉक्ड होती है। मायरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसकी खुशी एक ही पल में हैरानी और डर में बदल जाती है। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ घूमने लगता है। जहां पर मुक्ति बताती है कि अभीरा उसकी माँ है और मायरा को बड़ा झटका लगता है। वो इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पाती। तभी वहां पर मेहर की एंट्री होती है और वो माहौल को और भी ज्यादा भारी बना देती है। मेहर आते ही कहने लग जाती है कि क्या यह वही वाणी है जिसके खातिर खुद अभीरा अपनी बेटी मायरा को आग में जलता हुआ छोड़कर भाग गई थी। यह सुनते ही हर कोई सन्न रह जाता है। जहां यह सब सुनने के बाद मायरा को सारी पुरानी चीजें रिकॉल होने लग जाती हैं। उसके दिमाग में पुराने दर्दनाक पल एक एक करके सामने आने लगते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। और यहाँ पर मुक्ति को भी मालूम पड़ जाता है कि वो मुक्ति नहीं बल्कि वाणी है। यह सच्चाई उसके सामने एकदम से आती है और वो इसे सहन नहीं कर पाती। वाणी का सारा अतीत याद आ जाता है मुक्ति को। हर वो दर्द, हर वो याद जो कहीं ना कहीं दबा दी गई थी, सब कुछ फिर से जिंदा हो जाता है। इसी बीच मुक्ति यानी कि वाणी बेहोश होने लग जाती है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली जाती है और वो खुद को संभाल नहीं पाती। जहां पर अभीरा मुक्ति को अपने बाहों का सहारा देती है और उसे संभालने की पूरी